आदिवासी शेड्यूल कास्ट के ही लोग। तो हमने तो सिर्फ कहा कि हम तो उन लोगों की बात को कोट किया है, लेकिन इसका सेकंड लैंग्वेज भी हम थोड़ा पैसिफाई करने के लिए किया कि अरे भाई आप 3500 वर्ष 3600 वर्ष 900 वर्ष पहले आए हो, अब घुल मिल गए हो। यहाँ शक आया, सिथेन आया, यूची आया, हून आया, क्या क्या यहाँ आया, सबको हम लोग आत्मसात कर लिया। सभी इंडियंस हैं, सब हमारे दोस्त हैं, काहे घबराते हो तुम? लेकिन असल अभी एक साथी मीडिया की भी बात कर रहे थे, थोड़ा मीडिया पर भी हम आ जाए। हर बात हम कहते रहे तो मीडिया कहता था कि जीतन मांझी को जवान फिसल गए। एक फिसल ये भी था जिसको उन्होंने कहा कि जीतन मांझी सब लोगों को कह दिया कि तुम विदेशी हो। भैया हम विदेशी नहीं कहा, हम कहा कि मूल निवासी हमारे यहाँ के शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब्स है। बाकी तुम लोग बाहर से आए हो, इसके लिए इतिहासकार कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेकिन हमारा तुम्हारा तुमसे कोई अंतर्द्वंद नहीं। तुम हमारे दोस्त हो। इतना दिन जब 12 साल एक जगह रह जाता है, उसकी नागरिकता हो जाती है, हम लोग आपस में मिला लेते हैं। तो तुम तो सैकड़ों साल पहले आए हम अपने खून में मिला लिया, इसलिए चिंता मत करो, तुमसे हमारी कोई दुश्मनागत नहीं है। इसको मीडिया खूब भरमाया, कुछ साथी लोग भी इसमें लगे रहे। खैर इसी तरह से अपने लोगों को जगाने के लिए भी बहुत बात किया। अभी ईटीवी के साथी लोग हमारे ज्यादा प्रिय हैं हमारे लिए, क्योंकि कुछ हमारे ज्यादा को देखते हैं, विवेचना करते हैं। तो कल हम देख रहे थे तो देखा कि पटना में रोगी पीएमसीएच में रोगी के टांग में कीला किया हुआ है, वो रो रहा है कि एक महिला से डेट पड़ रहा है कि ऑपरेशन कब होगा। एक बेचारी का पैर टूटा हुआ, बूढ़ी का हाथ टूटा हुआ है, वो करा रही है कि रोज डेट पड़ रहा है। माने दर्जनों पेशेंट को उद्धृत करते हुए टीवी ने लिखा कि क्या पीएमसीएच की बनावट है। यही दृश्य मेरे सामने आ गया था जब चीफ मिनिस्टर के रूप में हम भ्रमण करने गए थे, तो देखा था। और इसी बात को एक जगह चर्चा चली तो वहां के डॉक्टरों को हमने तबादला कर दिया था और ये कहा था कि अगर इस प्रकार का डॉक्टरों की रवैया रही तो हम उनका हाथ काट देंगे। बवाल हो गया बिहार में। मीडिया वाले लोग कहने लगे तू हाथ काटने की बात कर रहे हैं। आप लोग यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, अपने टीचर से पूछ लेना, हाथ काटना मुहावरा है, उसका अर्थ क्या होता है? अधिकार सीमित करना, उसको अधिकार को पूर्ण कर देना, यानी ट्रांसफर कर देना, शो कॉज देना, वेतन बंद कर देना, ये सब होता है। लेकिन हमारे मुंह से निकल गया कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कमल भीजे पानी। तो वो समझ करके भी ना समझ हुए और हमको बता दिए कि उनका नाम फिसल गया, उनका जवान फिसल गया। फिर एक बात आई और कि हमने कहा कि समाज में आज शराब खोरी है, नशा और धूम्रपान है, लोग करता है करने दो, तुम कम से कम ऐसा काम नहीं करो जिससे कि तुम्हारा नस्ल बर्बाद हो। इसलिए नशा पान करना बंद करो। और उदाहरण दिया था, देखिए कितना समझाने के लिए हम अपने दिल खोल करके, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि में लाज से लोग नहीं कहता, लेकिन हम तो भी कहते रहे कि देखो हम 11 वर्ष की उम्र में हुए थे तो हमारे के यहाँ शराब चुआया जाता था मेरे माता पिताजी के द्वारा, और चुआते थे, बेचते थे और पीते भी थे। जिस दिन हम बाहर से खेल उल के आते, शाम में आते कि माँ खाना दो, तो माँ देखते हैं कि हाथ उसका टूटा है, माँ लेटी हुई है। हम उस दिन समझ गए कि माता पिता में आज खटपट हो गया। काहे को? तो
ठीक मन से कैसे माता पिता में होगा, दोनों पीते थे, लड़ जाते थे। तो हमने कहा कि पिताजी आपने सौगंध खाई थी कि हम जीतन मांझी को मजदूर नहीं बनने देंगे, अपने बेटा को पढ़ाना चाहते थे आप, लेकिन ये रवैया आप लोगों की रहेगी तो आप तो मजदूर है ही हैं, हम भी भयंकर मजदूर हो जाएंगे, इसलिए आप इस काम को छोड़ दीजिए। तो दोनों आज नहीं है, अब स्वर्ग में है कि नरक में है ये तो आप लोग जानिए भाई, हम नहीं जानते हैं वो, लेकिन वो नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ दिया तो आज हम मुख्यमंत्री हैं और हमारा भाई इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, दो ही भाई हम लोग थे, यूनिक था मेरे परिवार में। हम ये समझाया अपने दलित परिवार को कि शराब छोड़ने का फल हो गया कि जीतन मांझी मुख्यमंत्री है, उसका भाई इंस्पेक्टर है, डीएसपी है, तो तुम्हारा बाल बच्चा क्यों नहीं हो सकता, इसलिए शराब पीना बंद करो। ये हम नारा दिया, लेकिन सहमे लफ्ज़ में कहा कि तुम कठिन काम करते हो, तुम हरासमेंट में रहते हो, तो अगर रात में आते हो तो दवा के रूप में एक आध छटाक पी लो तो कोई हल नहीं है। हमने उनको मेडिकल टर्म में समझाने की बात किया तो पत्रकार भाई लोग कहने की देखिए जीतन मांझी साहब को कहा था कि शराब पियो, शराब पियो। तो हमारी हर बातों को मीडिया साथियों ने, हम इसलिए कह रहे हैं कि लोग तो तिरस्कृत करवे करते हैं, जो मीडिया का काम एक न्यूट्रल बात है उसको प्रचारित करना, दिखलाना चाहिए था, वो भी उन्हीं लोगों के साथ हो गया। जीतन मांझी को मैंने फिसला दिए, ये तो जीतन मांझी कठोर माइंड का था कि फिसला नहीं, हमने कहा कि दोस्त चिंता मत करो, तुम भले फिसला दो, जिसके लिए हम कह रहे हैं वो हमारी बात को समझ रहा है। और आज जब मुख्यमंत्री के पद से हम हटे तो हजारों गांव में उपवास हुआ, हजारों गांव के लोगों ने कहा कि जीतन मांझी के साथ अन्याय हुआ है। हम मीडिया वालों को कहा कि देखो यही बात है जो हम अपने लोगों को समझाना चाहते थे, आज वो समझ करके हरकत में आया है, और आज ये नहीं आया है, अगला चुनाव में वो दिखला देगा कि जीतन मांझी के साथ कौन है। तो इसलिए वो तो हमारी बुराई चाहते थे, लेकिन बुराई में ही अच्छाई निहित होती है, हमारे लिए अच्छाई होती रही। इसी तरह से अनेक काम है, उसको कहने लगेंगे समय का। देखिए हम भाषण देने के समय में पानी नहीं पीते यार, इतना कमजोर नहीं कि मेरा मुंह सूखता है। तो पानी पियो, धन्यवाद। अनेकों ऐसा कारण है, अनेकों ऐसा काम किया समाज के लिए जो समाज सुधार की ओर जा सकता था अगर उस पर अच्छी प्रतिक्रियाएं लोग देते तो। लेकिन समाज के जो ठेकेदार हैं, एलीट वर्ग के लोग हैं, जो चाहते हैं कि गरीब तबका के लोग आगे नहीं बढ़े, वो इसी तरह से मार्जिनलाइज करना चाहते हैं नेताओं को। और अगर हमारे जगह पर कोई होता तो सचमुच में कल होकर के माफी मांग लेता है कि यार कल हम कहा है, बड़ी गलती किया है, माफ कर दो। लेकिन जीतन मांझी कहा है तो इस बात को समझने का, उसने तो दिल से कहा था, समझदारी से कहा था, अनुभव से कहा था, और आज भी कन्फर्म है कि उस तरह से अगर चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और भी इंस्टांस है, समय लगेगा, इसीलिए हम उस ओर नहीं जाना चाहते हैं। अब मंत्रिमंडल के बारे में कहना चाहते हैं। इसके पहले कास्टिज्म पर हम कहना चाहेंगे कि आज नहीं, बचपन से ही हमारी अवधारणा है कि अगर हिंदुस्तान की सार्वभौमिकता को ठीक रखना है तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हिंदुस्तान से कास्टिज्म को भगाना होगा। अगर समाज में जो डिस्पैरिटी है, जो आज इस प्रकार की भेदभाव है, उसको अगर मिटाना है, उसके लिए कास्टिज्म को हमको दूर करना होगा, हमको अंतर जातीय विवाह को प्रमोट करना होगा। ये हम अपने बचपन से समझते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, एक कवि की बात आती है कि बुरा वो देखन जो चला, बुरा ना देखे कोई, कि जो दिल ढूंढा है अपना कि मुझसे बुरा ना कोई।
आज मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने कास्ट और क्लास किस रूप में बना उसकी अवधारणा इन्होंने नहीं बताया। सीधे जो क्लास था उसको कास्ट में परिणत कर दिया और कास्ट में परिणत कर करके आज किसी को ऊंच नीच, अवर्ण सवर्ण और अनेक जातियां उपजातियां गोत्र में बांट दिया। तो हम दूसरे की बात नहीं कहना चाहते, हम दलित परिवार के बच्चे बच्चियों से कहना चाहते हैं, छात्र छात्राओं से कहना चाहते हैं, आदिवासी के बच्चे बच्चियों से कहना चाहते हैं, एवं गरीब तबके के लोगों से कहना चाहते हैं कि तुम्हारी एक जाति है। हम प्रश्न करते हैं, रमेश बाबू बहुत इमिनेंट पॉलिटिशियन यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे जिला राज्य का, कि हमारे कहा एक भूमिहार जात होते हैं, ब्राह्मण जात होते हैं। हमने देखा है अपने प्राइवेट लाइफ में कि लड़की पढ़ी लिखी है, विदुषी है, अद्वितीय सुंदरी है, एमए है, एमएड है, पीएचडी है, नेट किया हुआ है, लेकिन सारा क्वालिफिकेशन रहते हुए उसके माता पिता हम लोगों के नजदीक आते हैं कि बाबू जरा देखिए ना, मदद कीजिए ना, कैसे हम बेटी की शादी करें। और उस बेटी की शादी के लिए हम लोग जब नेगोशिएशन करते हैं, हालांकि कि झूठ मूठ बोल करके कहीं शादी करवा दिया है हम लोग, लेकिन जहां जाते हैं तो वहां कहते हैं कितना पैसा देगा। हम कहा मजदूर आपके जात का है, विदुषी लड़की है, आपके यहाँ आएगी तो वहाँ लक्ष्मी साबित होगी, आपका परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हर तरह से समृद्धिशाली हो गए और पैसा मांगते हो, शादी नहीं होती। तो यहाँ कास्टिज्म कहाँ गया, हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से। यहाँ तो कास्टिज्म होना चाहिए था। अरे लड़का लड़की की शादी होती है तो बाप माँ की शादी न होती है वहां पर। वहां तो लड़का लड़की को जोग समझ करके लोग शादी करते हैं। तो लड़की जोग है, लड़का जोग है, हम उम्र है, क्वालिफिकेशन में आगे पीछे हो सकता है, तो उसको शादी दे देना चाहिए। लेकिन वहां पैसा है तो कास्टिज्म वहां आती है। इस चीज में हम कहना चाहते हैं कि वहां पर हम लोग चुपचाप लगा देते हैं कि भाई आप क्या करें। लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं आपके बीच में इस महत्वपूर्ण मंडली में, धन्यवाद है कि घंटों घंटों से आप लोग सुन रहे हैं, हमारी बातें भी आगे बढ़ रही है, कि हम दलितों को, हम आदिवासियों को, या वर्ष मान करके हम कह सकते हैं कि बिहार के, हिंदुस्तान के मूल निवासियों को एक जात और अपने आपस में शादी वादी करने में किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका है। लेकिन हम लोग आज कर रहे हैं क्या? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर हम ब्राह्मण को क्यों दोष देंगे, दूसरे लोगों को क्यों दोष देंगे जो हमसे घृणा करता है और ये शादी नहीं करते हैं? तो दैट इज द मेन कॉज ऑफ डिवीजन अमंग अस। हम कहेंगे दलित हैं, हमारे यहाँ तो महादलित भी बना दिया गया। कहीं कहेगा आदिवासी हैं, कहेंगे हम फलना जात के हैं तो कहेगा फलना जात के हैं, हम फलना धर्म के हैं तो हम फलना धर्म के हैं। अरे यार, धर्म में, जाति में, कास्ट में जैसा लोग बांट के रखा है तो बांट करके तो तुम रह रहे हो। अब जब 21वीं शताब्दी में आए हो, जब परत दर परत वो बातें खत्म हो रही है, तब फिर तुम क्यों? ब्राह्मण से घृणा नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद से घृणा तो जरूर है कि जिस ब्राह्मणवाद के फांस में आज भी तुम जकड़े हुए हो। तो सफाई अपने घर से शुरू करो। हम आज इस यूनिवर्सिटी के महान बच्चों और बच्चियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर दलित आदिवासी को एकता की बात करना चाहते हो तो अनेक फैक्टर है, लेकिन उन फैक्टरों में मेन फैक्टर है कि जाति बंधन को तोड़ने का संकल्प लो, तभी हम लोग एक हो सकते हैं। और जब हम एक होंगे तो दूसरा समाज है बहुत चालाक है। आप लोग पढ़े होंगे रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति क्या हुआ था? जब मिडिल वर्ग ने लड़ाई ली तो जो दूसरे वर्ग के लोग थे समझ गया कि वो ये लोग अब समझ गया है, मामला सौंप दो इसके हाथ में। तो कहने का मतलब सारी लड़ाई
खत्म हो जाएगी अगर आप एकता के बंधन में पिरो अपने को कर लिया तो। और यही सपना बाबा फुले का है, चाहे बाबा अम्बेडकर साहब का है, चाहे बिरसा मुंडा जी का है, या वो सावित्री जी उनका है। हमारा कहना है कि इनके सपनों को, इनको अगर पूजा करना है तो सौगंध लेना चाहिए हम लोगों को। और नहीं तो हमने देखा है, हमसे एक सीनियर साथी दलित पासवान, गुरांग चेहरा, उनकी बेटी भी गजब खूबसूरत, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए 10 बरस उनको बेचारे को अपने जूता टूट गया होगा घूमते घामते। वो हमको समझ में आया कि इंटरकास्ट मैरिज हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन संकल्प के बड़ा वो धनी थे। उन्होंने कहा था, क्योंकि हम लोगों में डेलीब्रेशन होता था गया कॉलेज के हॉस्टल में, और एक अंश हम अपने जीवन का और बता दें, यही डेलीब्रेशन में उन्होंने प्रेरित किया कि हम इंटरकास्ट मैरिज करेंगे। और वही डेलीब्रेशन में हमारे साथ एक घटना घट गई कि हम कहा था कि विधवा विवाह होना चाहिए। इंसिडेंटली हमारी पहली पत्नी मर गई, जिसका बेटा आज संतोष है, जो एमए पीएचडी नेट है। हम थैंकफुल हैं उस लेडी के भी जो इतना अच्छा बेटा देके गई। लेकिन शादी करने का मौका मिला तो जो वर्तमान मेरी पत्नी है, सी इज विडो, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, सी इज विडो। हमने शादी किया। तो ऐसे समाज में इस ढंग से अगर चलने की बात अगर होगी तो हम समझते हैं दूसरे पर उंगली नहीं उठाओ यार। अगर उंगली दूसरे पर उठाते हो तो 3 उंगली तुमको देखती है कि तुमको क्या करना चाहिए। ये देखते हैं, जब एक उंगली से दूसरे को देखते हो, 3 उंगली तुम्हारे और इशारा करती है, तो भी इशारा को नहीं समझ रहे हो तुम। इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं सभी बच्चे बच्चियों से, सभी बुद्धिजीवियों से, कि सबसे बड़ा थ्रेटनिंग हमारे सामने है कास्ट। और बंटवारा हमारे पुरोहितों ने, बुजुर्गों ने किया होगा, क्लास का किया था, बात सही है। हमारे 4 लड़के हैं, कोई पढ़ा लिखा हो गया तो ब्राह्मण हो गया, कोई लड़ाई भिड़ाई कर दिया तो क्षत्रिय हो गया, कोई व्यापार किया तो वैश्य हो गया, कोई सर्विस में हो गया तो शूद्र हो गया। अब शूद्र का बेटा शूद्र होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहाँ होगा? दोनों में आपस में मेल नहीं होगी क्या? इसमें कोई तर्क है? मेल होना ही होना ही, सब एक परिवार के हैं। हम पूछना चाहते हैं मनुवादियों से, आपके माध्यम से। बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन हम सीखा है, हो सकता है हमारा ज्ञान अपूर्ण हो, कि हमने सुना है कि हिंदू के आदि पिता माता कौन थे? मनु और शत्रुपा। जब मनु शत्रुपा के उद्र से हम लोग यहाँ तक आए हैं, तो हमारे फोरफादर मनु शत्रुपा हैं, तो ब्राह्मण और राजपूत और जितने सुफान कहलाते हैं उनका फोरफादर कौन हो गए? तो दूसरा है क्या? जब दूसरा नहीं है तो फिर क्यों डिस्टिंक्शन हो रहा है? डिस्टिंक्शन इसलिए हो रहा है कि वो हम पर स्लेवरी लादना चाहते थे, हमको इन के प्रकार ने तोड़ा, और उस टूट को हम एक्सेप्ट किया। और आज भी बड़ी कस करके हमने देखा है, अभी बिहार में अन्य राज्य के कोनों में क्या होता है। पहले सत्यनारायण स्वामी की पूजा बड़े बड़े घरों में होती थी, अब देखते हैं कि हरिजनों के घर में स्वामी की पूजा होने लगी। हम कहा क्या है भाई, बेंग आएगा, बेंग कैसे तक आया? ये कहानी से सत्यनारायण स्वामी की पूजा हो गई तो बड़ी बात है भाई। पूजा होनी चाहिए अम्बेडकर साहब का, पूजा होनी चाहिए फुले साहब का, बिरसा मुंडा का। लेकिन एक टेंडेंसी डेवलप की है, इस टेंडेंसी के खिलाफ हम बोलते हैं। वही बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। और चिड़िया वहां पर आ रहे हैं, लोग दाना चुग रहे हैं, ये गाना गा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। बहेलिया अपना पूरा जाल भर कर लेके चल जाता है। आज वही बहेलिया रूपी समाज के लोग हमको फंसा रहा है और हम गाते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। तुम आप बुद्धिजीवियों से ये आज हम अर्ज करने के लिए आए। ऐसा करोगे तो निश्चित है बहुत सी सारी समस्याओं का समाधान होगा। और ये समाज है, हम तो सलाह करते हैं। हमने ये भी कहा, कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, ये भी बुरा लगा था कि जीतन मांझी जब चीफ मिनिस्टर है तो काम लेने के नाम पर जिनको हमारे बूढ़ा पिताजी उनके 10 वर्ष के बच्चे से कहते थे प्रणाम बुआ, और वही लोग हमारा पैर छू के प्रणाम करने आता है। तो कहने का मतलब है कि आप में सामर्थ्य है, आप में योग्यता है तो आपकी पूजा होगी। इसके लिए आपको एक होना पड़ेगा, नेक होना पड़ेगा, और तब समाज को तुम आगे बढ़ा सकते हो। अभी चैप्टर के बाद
अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मेरा अनुभव है राजनीति में कि भाई गलतफहमी से हम मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बने तो हम इसी कहानी आपको कह दिया कि हम तो देह गिराए हुए थे। नीतीश जी को लगा कि जीतन मांझी बड़ा भोला भाला आदमी है, 34 वर्ष का राजनीति लाइफ है, वो जानते होंगे कि ठीक है 1966 में ऑनर्स कर लिया होगा, लेकिन 30 वर्ष में तो कुछ करामात नहीं किया है। तो दैट मीन्स कि पढ़ लिख करके सो है। जिसकी कल्पना नहीं थी बना दिए। आशा उनकी यही रही होगी कि हम जो कहेंगे वो करेंगे, और ठीक हमने किया भी 2 महीना 3 महीना। हम बताइए, हम अपने मंत्रिमंडल बना रहे हैं तो नीतीश कुमार जी लाए 29 का नाम, हम जानते भी नहीं कौन कौन कहाँ लाइए। जीतन राम मांझी नीचे नीचे गवर्नर के यहाँ गए, मंत्रिमंडल का वोट हो गया। विभाग देने की बात आई, किसको कौन विभाग, हम इतना भी नहीं जानते थे कि पीडब्ल्यूडी क्या होता है, वहाँ माल मटेरियल कुछ ज्यादा है, पीएचडी क्या होता है, नगर विकास क्या होता है, वो आया, हमने लिख दिया नीचे जीतन राम मांझी। तो बहुत अच्छा, जीतन मांझी बहुत अच्छा है, बड़ा नाम उस समय हमारा चल रहा था। लेकिन धन्यवाद देते हैं मीडिया के साथियों को। हनुमान जी की कहानी आप लोग सुने हैं ना, कि समुद्र किनारे हनुमान जी अपना पीठ ऐसे ऐसे फुसला रहे, सब लंका की ओर ताक रहे थे कि समुद्र को कैसे पार करेंगे। तो किसी को नहीं पता था, लेकिन जामवंत को पता था। अरे हनुमान, सब कोई तो कह रहा है कि हम जाएंगे आएंगे नहीं, कोई कुछ करा कुछ करा, तुम्हें तो असीम शक्ति हो, कहाँ सोए हुए। वो अपना देह जरा टाइट किया, बाकी हाँ ठीक तो कहता है, ठीक है हम जाएंगे आएंगे। तो जीतन मांझी बंदर को ये मीडिया वाले जामवंत लोगों ने हमको जगा दिया। कहने लगा कि रबर स्टैंप है, रिमोट से सरकारें चल रही है। मन में हम सोचा सवाई तो बड़ा तौहीन नहीं है। मन में बात आई, हम तो गुजर जाएंगे, लेकिन यदि मुख्यमंत्री होकर 2-4 साल भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहने का मौका मिलेगा, मेरा बाल बच्चा अगर कोई काम के लिए किसी के यहाँ जाएगा तो उसको कहेगा कि साला तुम्हारा तो बाप था मुख्यमंत्री, क्या किया था जो आज तुम आए हो। तो हमको लगा कि भाई बेइज्जती सहना तो एक ठीक है, सह लें, लेकिन हम अपने बेटे और बाल बच्चों को हम गाली सुनावे, ये नहीं हो सकता। तब फिर हम अपना 8 महीना के बाद हम अपना बांध कर्कश शुरू किया और कुछ नहीं किया मेरे दोस्तों। आज तक टेलीफोन ऑपरेटर से लेकर के मुख्य सचिव तक, ये किसी भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ये एक नया उदाहरण हो सकता है कि कोई भी मुख्यमंत्री आता है, कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति अमेरिका तो बनता है तो समूचा क्लास 3 से लेके टॉप ग्रेड तक के बदल देता है दूसरे ही दिन, लेकिन इधर भी होता है। लेकिन जीतन मांझी चाहे जिस भी कारण से हो, हर स्टाफ को नीतीश कुमार के स्टाफ से ही काम किया 8 महीना। और जब हम सोशल सेक्टर में कुछ काम करना चाहा, और काम क्या करना चाहा, उन्होंने कहा कि महिला बहुत कमजोर है, महिला को लोग अति पिछड़ा कर सकते हैं। और हमने भी कहानी सुनी थी मैथिली समय की वो कविता पंक्ति कि अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हम कहा कि ये उनकी ये जो रचना है वो गलत रचना है, महिला अबला नहीं है, महिला सबला है। और हम उदाहरण दिया करते थे, जब जब महिलाओं का तिरस्कार हुआ है, महिलाओं को 2वें दर्जे का दर्जा दिया है,
हिंदुस्तान पतन के गह्वर में गया है। और नहीं तो चाहे सती सावित्री का नाम लीजिए, अन्य महिलाओं के नाम के साथ साथ सरस्वती का नाम लीजिए, दुर्गा का नाम लीजिए, लक्ष्मी का नाम लीजिए, धन बल बुद्धि का प्रतीकात्मक थी। एक समय समाज हमारा इतना उन्नत था कि जो हिंदुस्तान जगत गुरु कहलाता था, आज नारियों की बात को हम लोग भूल गए हैं, उसको घर का सामान हम लोग मान लिया है, या नहीं उस शब्द को कहेंगे कि उस रूप में मान करके हम चलते हैं, तो उसको सम्मान देना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिक्स में उनको जगह मिला, लेकिन हमारे यहाँ दो शब्द यूज हो रहा है, एसपी और एमपी। आप लोग कहते होंगे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एसपी का मतलब समझ रहे हो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नहीं। एमपी का मतलब होता है मुखिया का पति, मुखिया पति एमपी, और सरपंच पति एसपी। ये दोनों एमपी एसपी हमारी बेटियों को जो त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में मुखिया सरपंच और बनाया, वो उन पर गाइड करने लग गए। गाइड करने लगे तो उनका निर्णय प्रभावित हुआ। आज भी लोग कहते हैं, हम लोगों ने सोचा था कि उनको रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन उनको हम शिक्षित करें। शिक्षित करने के लिए कदम उठाया गया। हुआ कि हम डिग्री तक उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे। तो जीतन मांझी ने सोचा कि फ्री एजुकेशन डिग्री तक ही क्यों मिले, क्यों नहीं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में हम उसको फ्री कर दें। और हमने एक निर्णय ये भी लिया कि सभी बच्चियों को, किसी जात की बच्ची हो, जो छात्राएं हैं पोस्ट ग्रेजुएट की, उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे। एक कह करके नीतीश कुमार जी को कहा था हम कि नीतीश कुमार जी, आपने एक लकीर खींची है, हम आपसे बड़ी लकीर खींच देंगे। और वही बड़ी लकीर खींचा। आप डिग्री में सबको फ्री किया, हम पोस्ट ग्रेजुएट में सबको फ्री कर दिया, तो वो लंबी लकीर थी ना। और यही मेरे लिए एक वहां अभिशाप बन गया। उनको लगा कि अरे बिहार का तो हम सबसे तेज तर्रार और बुद्धिमान और सोचने वाला आदमी है, ये जीतन मांझी कहाँ से ही सोच लिया। चलिए, एक बुरा वहां हो गए। उसके बाद सोशल सेक्टर में शेड्यूल कास्ट के लिए, दलितों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आप लोग भी सुने होंगे, हम भी कुछ दिन कहने लगे कि भाई नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया। क्या कि रहने के लिए हमको 3 डिसमिल जमीन, वो जमीन खरीदारी के लिए 20,000 रुपया। हालांकि हम उस समय कैबिनेट में थे, मना किया था कि ये तो लॉलीपॉप हो जाएगा, ये तो दिखावा हो जाएगा। भले आप नारा दे सकते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्योंकि 3 डिसमिल में कौन मकान बनाएगा, कहाँ मकान बनता है, एक चीज। दूसरा, 20,000 रुपया में 3 डिसमिल जमीन कहाँ मिलेगी। तो न मन वही न राधा नाची है, हाँ भी और न भी, ये उन्होंने किया। तो हो सकता है मन में क्या बात रही हो, या तो उनकी सोच नहीं रही हो, या नहीं तो सोच करके वो जानबूझ कर बुद्धू हमको बनाना चाहते थे हम लोगों को। तो जब हमको मौका मिला तो हम कहा, अच्छा आप चौको मारे तो हम छक्को मार के तो हमने छक्का मारा कि 5 डिसमिल जमीन और मार्केट रेट से पैसा देंगे। उस जमीन को खरीदने में 1 लाख लगे चाहे 2 लाख लगे, सब दिया। अब वहाँ का शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा, जो बीपीएल में रहने वाले लोग हैं, सब कहा जीतन मांझी तो एक मसीहा बन के आ गया। सब लोग कहने लगा कि सही में जीतन मांझी बड़ा लकीर खींच दिया। तो नीतीश जी के लोग कहने लगे कि लीजिए, ये तो ऐसा लकीर खींच रहा है ना कि 4 महीना और छोड़ दीजिएगा इसको, तो नवंबर में आपका नाम लेने वाला नहीं रहेगा, जीतने वाले का नाम।